तो हम लोग बात कर रहे थे प्रायोरिटी टेबल के बारे में, और सभी फंक्शनल ग्रुप को हम एक साथ यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए सबसे प्रायोरिटी में सीनियरिटी में अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद सल्फोनिक एसिड का, एसिड एनहाइड्राइड का, ईस्टर का, एसिड हैलाइड का, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, और तब आपको यहाँ पर में अल्कोहल का आ रहा है, थायो अल्कोहल, एक एसएच आता है, इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। उसके बाद एमीन, उसके बाद अल्कीन में देखिए डबल बॉन्ड जब रहे, अगर अधिक से संख्या में रहता है, मतलब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, तो वैसी स्थिति में हम लोग को काउंटिंग करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, ये सब बात ध्यान में रखना होता है। तो देखिए उसके बाद अल्कीन वाले का आता है, यानी डबल बॉन्ड वाले का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले का, उसके बाद हेलोजन का, और सबसे लास्ट में किसका आता है, ईथर के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का ये एक फंक्शनल ग्रुप टेबल है, इसको प्रायोरिटी टेबल भी कह सकते हैं, सीनियरिटी टेबल भी कह सकते हैं। इसके अनुसार से ही हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, किसी को कैसे पहले लिख देते हैं, मतलब ये मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं कैसे, ये सब बातें भी इसी टेबल के आधार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए इस पॉइंट्स को, क्योंकि यही चीज़ें आपको बार बार आएगा। ठीक है। तो हम फिर बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे इस पर कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका COOH फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड है तो क्या है SO3H है, एसिड एनहाइड्राइड है तो देखिए C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, देखिए दोनों तरफ से अलग अलग है, तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए। ईस्टर है तो COOR है, एसिड हैलाइड है तो देखिए ये आपका बॉन्ड छुटा हुआ है, और फिर इसके साथ C डबल बॉन्ड O और X, तो X में क्या है, हेलोजन, क्या आएगा, हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ जाएगा इसके साथ। ये एमाइड ग्रुप का है, ये साइनाइड है, और इसी का ये देखिए आइसोसाइनाइड ग्रुप का भी। ठीक है। फिर ये एल्डिहाइड का है CHO, कीटोन का है C डबल बॉन्ड O, इधर से R, यानी अल्काइल ग्रुप इसमें लगा हुआ रहता है। अल्कोहल में क्या है, OH है, थायो अल्कोहल में क्या SH है, एमीन में NH2 है, डबल बॉन्ड में तो जान रहे हैं कि डबल बॉन्ड इस तरह से रहेगा। ठीक है, पाई और एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। उसी ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। हेलोजन ये X वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का है, और ये ईस्टर O ग्रुप का है। ठीक है। फिर हम आगे इसको मिटाते हैं और फिर बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ठीक है। यहाँ लिखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखिए, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके लिए हम लोग को IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो जैसे देखिए आपके पास पहला नंबर है, अगर सिंगल कार्बन का देखें तो ये होता है COOH, देखिए ऐसा आपको मिलेगा। तो इसका नाम हम लोग लिखने हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए किस रूप में जोड़ते हैं ये ध्यान रखिएगा। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, ये सब सीख के आए हम लोग, पहले से सीखे हुए हैं। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कार्बोक्स पहले तो मिथ लिख लिए, और AN मतलब जो अल्केन में लिखते थे ANE लिखते थे, E को रिप्लेस करके, ये जो है E इसको रिप्लेस करके केवल ओइक एसिड यहाँ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे भाई, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। देखिए क्या किया हमने, ओइक एसिड जोड़ दिया, क्या जोड़ा, ओइक एसिड को जोड़ दिया। यही हमको जोड़ना है, सब जगह हम लोग यही जोड़ेंगे। ठीक है ना, क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। हाँ, अगर कोई रिंग में है, रिंग के बाहर है तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए। ठीक है। तो हम उसका भी बात करेंगे, रिंग का भी बात करेंगे, पहले हम सिंपल वाले का बात करते हैं। अब जैसे दूसरा है, दूसरा CH3 COOH, देखिए इसका नाम हमें लिखना है, तब कैसे लिखें,
तो देखिए एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं आप? इथ। ठीक है, इथ यहाँ तक लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक लिखने के बाद AN लिखेंगे। AN देखो जैसे कि इसमें भी लिखे हुए, और उसके बाद क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड जोड़ देंगे, ओइक एसिड। ये क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या आ गया? ये एथेनोइक एसिड। उसके बाद अगला पॉइंट, 1 2 कार्बन का अगला 3 कार्बन वाले हम देखते हैं, CH3 CH2 और ये COOH, इसका हमें लिखना है। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो कितने कार्बन का है? 1 2 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, और AN जोड़ देंगे, AN तो रहता ही है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और उसके बाद क्या जो ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? वैसा ही अगर 4 कार्बन का होगा, जैसे ये देखिए CH3 CH2 और ये हो जाता है यहाँ पर CH2 और फिर ये COOH हो जाए, तब क्या करेंगे? तब हम लोग को यहाँ से यहाँ पूरा देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 कार्बन का, यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है। तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और AN आएगा ही, और उसके बाद क्या जोड़ते हैं? जो हम मेन रूप से जोड़ना हम लोग, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये हो गया क्या? ब्यूटेनोइक एसिड। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके पास, जैसे देखिए ये 5 नंबर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ जैसे ये आपके पास है CH3 CH2 और COOH, ऐसा हो सकता है CH3 CH, यहाँ Cl और यहाँ हो जाएगा क्या? COOH, ऐसा हो गया। तब यहाँ हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती करते हैं, और उधर से गिनते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है। देखिए ऐसे हमारे पास ये हो गया मेन चेन, और इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को खोजते हैं। तो देखिए यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रायोरिटी टेबल में भी सबसे ऊपर है, 1 2 3। तो दूसरे नंबर पर क्या आया है? क्लोरीन। तो पहले ये इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, और ये टोटल कितना है? 3 है, तो 3 को प्रोप बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया बात? वैसा ही अगर मान लीजिए कि यहाँ मिथाइल ग्रुप होता, जैसे ये CH3 है, CH है, और यहाँ देखिए ऐसे लिख देते ये CH3 और ये COOH, ये मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ आ जाए तब क्या करेंगे? फिर से वही बात, ये जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, और ये साइड चेन का काम करेगा। और जब साइड चेन आ जाएगा तो कितने नंबर आए? 2 नंबर पर है, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फिर उसके बाद 7 नंबर में आइए, अगला क्वेश्चन। जैसे आपके पास 2 बार आ जाए, जैसे CH3 है और यहाँ देखिए ये CH3 है, फिर यहाँ CH3 है और ये हो जाए COOH हो जाए, ऐसा, तो आप क्या करेंगे? फिर से वही बात होगा, ये मेन चेन हो जाएगा, ये इस तरह से ये हो जाएगा 1 2 3, और ये देखिए 2 तरफ आपके पास मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ही पोजीशन पर है। तो 2 2 2 बार है तो डाई, क्या मिथाइल है तो मिथाइल, और 3 कार्बन को है तो 3 को प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे। क्लियर है? इस तरह से और भी बहुत सारा कंपाउंड होगा जिसका हम नाम लिखेंगे। इस और भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? देखिए 2 क्वेश्चन और हम इधर लिख रहे हैं, उसको आपको सॉल्व करना। जैसे ये 7 नंबर है, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में है, ये हमारे पास है CH3 CH2 और ये है CH, यहाँ हो जाएगा CH2 CH2 CH3, फिर इधर है CH2 CH2 और ये COOH, ऐसा है।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर है और इधर भी आएगा तो 1 2 3 4 5 6 इधर 7 कार्बन है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन और इधर देखिएगा सीधा जाइएगा तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो मेन चेन हो जाएगा ज़्यादा नंबर वाले, तो देखिए ऐसे हो जाएगा, ये हो गया मेन चेन। काउंटिंग किधर से करेंगे तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये साइड चेन हो जाएगा। ये जो देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। तो साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं, पॉइंट किस पर है, 4 नंबर पर है, तो ऐसे लिखेंगे 4 क्या है, इथाइल है, तो 4 इथाइल। और ये टोटल कितने नंबर हो गए, 7 नंबर। तो हेप्टेनोइक एसिड है, हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर है। अब देखो अगर मान लीजिए कि कोई साइक्लो में है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड ऐसे है, सबसे कम लोएस्ट 3 नंबर का होता है, तो यहाँ पर यहाँ COOH लगा हुआ है, देखिए ये ऐसा लगा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका पूरा नाम लिखिए, साइक्लोप्रोपेन, ये बाहर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसी तरह लेकिन अगर ऐसा हो जाए, देखिएगा ध्यान से, एक से अधिक हो जाए, यहाँ देखिए ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया COOH, तब कैसे लिखेंगे, तब देखिए ध्यान से यहाँ देखेंगे कि बाहर वाले जो कार्बन है ना, ये जो है ये मेन चेन हो जाएगा और ये जो हमारा है ये साइड चेन की तरह बिहेवियर करेगा। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, जिससे जुड़ा हुआ रहता है, वो हमारा मेन चेन हो जाएगा और उसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। तो देखिए ये 1 2 ये साइड चेन कहलाएगा। और जब ये साइड चेन कहलाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 साइक्लोप्रोपाइल, देखिएगा ध्यान से, साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे, है ना। और ये 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन को इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर है। तो 10 हो गया, और भी हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए देखिए, अभी आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हमें एक एक करके नोमेनक्लेचर करना है, वो कैसे होगा। देखो ये 11 नंबर का अगर आप नोमेनक्लेचर करें तो अभी अभी हम लोग बताए थे, जो साइक्लिक कंपाउंड अगर कोई है और उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग काउंटिंग शुरुआत करेंगे वहीं से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है। तो जैसे इसमें देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 कार्बन का है तो आ गया। अब इसको नाम कैसे लिखें, ये बात आएगी। तो फिर देखो वही बात, देखिए नॉमनिक जैसे ही नंबरिंग आप कर लिए तो नामाकरण करने के लिए अल्फ़ाबेटाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। नंबरिंग कुछ भी रहे लेकिन पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये साइड चेन अगर देखिए ये क्लोरो है और ये मिथाइल है, ठीक है, और ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप में आ गया इसका, तो ये तो अलग ही हो गया। तो इस दोनों में अगर आप देखिएगा इसका नंबरिंग 3 है, इसका नंबर 4 है, ठीक है, लेकिन पहले यही लिखाएगा, ये बाद में लिखा है। क्यों? क्योंकि सी क्लोरो, ABCD में पहले C आता है उसके बाद M आता है, मिथाइल वाला M, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 4 क्लोरो 3 मिथाइल। और देखिए ये पूरा का नाम लिखेंगे तो पूरा का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसके लिए लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसका बाहर है तो इसलिए पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये पूरा के लिए साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो बाहर है इसके, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें क्या है कि दोनों तरफ COOH है,
इधर भी है इधर भी है, तो क्या करोगे, दोनों तो बराबर हो गया, 1 2 ऐसे करोगे तो 2 नंबर 2 का है, तो 2 कार्बन के लिए इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन देखिए ध्यान से, इथेन पूरा लिखना हो, और उसके बाद 1 2 पोजीशन है तो 1 2 डाइओइक एसिड। अगर नहीं भी 1 2 लिखिएगा ना तो इसमें वही आ जाएगा 1 2 डाइओइक एसिड, ठीक है, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है, तो उसका भी रीज़न है। देखिए 2 जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ई को यहाँ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप इसका 2 बार आ रहा है। उसी तरह इसमें भी देखो 1 2 3, इधर से भी कर सकते हैं, बराबर है ना दोनों, तो 3 आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पूरा प्रोपेन, और देखिए यहाँ नंबरिंग यहाँ पर लिखना अनिवार्य होगा कि कितने नंबर पर, तो प्रोपेन 1 3 और डाइओइक एसिड। डाइओइक का मतलब क्या हुआ, 2 गो ओइक एसिड है, मतलब COOH वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। अब देखो ये 2 क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कैसे किसको मेन चेन मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो जिससे जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड या जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो वही मेन चेन होगा। अगर इसको देखें तो 1 2 3 कार्बन का है, जबकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है वो 6 कार्बन का है, इसका मतलब ये मेन चेन हो गया और ये साइड चेन हो गया। तो क्या करते हैं, साइड चेन को नामकरण के लिए इसको बाहर करिए, उठा करके यहाँ करिए, तो देखिए ऐसे आपके था, या देखिए सिंपली हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये देखिए CH और ये COOH और ये CH3 ऐसा लिख दी, ठीक है। अब देखो जब भी ये छुटा हुआ बॉन्ड छुटा हुआ है, मतलब साइड चेन में जा रहा है, तो काउंटिंग हमेशा कहीं से भी नज़दीक हो फंक्शन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जहाँ से बॉन्ड छुटा हुआ है वहाँ से काउंटिंग होगा। तो ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। अब इसका जो नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो इसको नाम लिखने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये साइड चेन की तरह काम करेगा, और जब साइड चेन में इसको काम करता है तो इसको कार्बोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, कार्बोक्सी, क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। और उसके बाद 3 कार्बन को प्रोपाइल, देखिए प्रोपाइल लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि बॉन्ड छुटा हुआ है। प्रोपाइल कितने नंबर पर है ये, तो 2 नंबर पर है, तो ऐसे दे दीजिएगा 2 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ठीक है ना, कार्बोक्सी प्रोपाइल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग हम लोग करते हैं, तो देखिए जहाँ से ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया ये पूरा वाला, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने पर आ रहा है, 4 पर, इसको कोष्ठ में लिख देंगे, ऐसे कोष्ठ में लिखेंगे, और कितने नंबर आ रहा है, 4 नंबर पर, तो 4 पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4, और जो यहाँ लिखे हैं उसको यहाँ लिखिए 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल, देखिए ये पूरा का नाम हो गया। अब इस पूरा का नाम लिखेंगे, तो पहले ये पूरा, ये जो आप साइक्लिक कंपाउंड है इसको, तो ये साइक्लोहेक्सेन, ये बाहर है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये भी साइक्लिक कंपाउंड का है, लेकिन ये 3 गो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन तीनों एक ही, मतलब ये जो रिंग है उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखना कि जब भी हम लोग इस तरह का है कंडीशन, ये जब तीनों जुड़ा हुआ है तब डबल बॉन्ड की तरफ देखें, तो डबल बॉन्ड यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों से। तो चलिए 1 और इसको क्रॉस करके जाएंगे 2 3, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले आपके पास देख लीजिए क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे साइक्लो प्रोप, कितना इन 1 इन, और उसके बाद किस किस पर है 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 बार है इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, क्लियर है। तो इस तरह का हम लोग जो बातें कर रहे थे, ये
कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर यहाँ तक जान गए। ठीक है, और भी कई बार आएगा, कई ऐसे कंपाउंड है जिसमें इसका देखिएगा फंक्शनल ग्रुप आएगा और हम जोड़ करके सब पर बात करेंगे। ठीक है ना, जब भी मान लीजिए कि कोई दूसरा पढ़ा रहे हैं, जैसे एल्कोहल पढ़ा रहे हैं, एल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो वो मेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीनियरिटी टेबल में या प्रायोरिटी टेबल में आप क्या देखें, इसको सबसे टॉप पर देख रहे हैं, सबसे ऊपर है, यानी यही सीनियर है। ठीक है ना, तो इसको हमेशा क्या लेते हैं, मेन चेन के रूप में लेंगे। ठीक है, तो आगे हम फिर बात करते हैं, इसको पहले आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। उसके बाद सल्फोनिक एसिड का आएगा तो हम उस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये सल्फोनिक एसिड का कैसे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। तो देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड, सबसे पहले सिंपल एक कार्बन वाले का, तो एक कार्बन के वाले में अगर देखोगे तो ये क्या है, ये जो आपके पास है CH3 है COOH, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। और एक से अधिक कार्बन, जैसे 2 कार्बन वाला भी देख सकते हैं, 3 तो 2, जैसे ही एक के बारे में आपको मालूम चल गया तो शेष का भी आपको आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो देखो ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम लिखेंगे मीथेन सल्फोनिक एसिड पूरा। ठीक है, वैसा ही यहाँ से देखो, यहाँ पूरा है तो 1 2 3 4 5, देखो इधर से काउंटिंग क्यों किए, क्योंकि देखो ध्यान से ये कार्बन वाला नहीं है, एस ग्रुप है, कार्बन को लेके चलते हैं। ठीक है ना, ध्यान से ये बात को देना कि अदर फंक्शन ग्रुप में है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो C रहता है लेकिन इसमें क्या एस है। तो अब ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल कितना है, तो पेंटेन कितना नंबर पर है, 2 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। उसी तरह इसका क्या लिखोगे, तो ये तो हो गया साइक्लोप्रोपेन, इसको पूरा है ना, और ये हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसी तरह इसमें देखो तो ये 4 कार्बन का है तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए यहाँ कार्बन है तो इसको लेकर के चलना है हम, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप में आता है, सीनियर में सीनियर है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अब ये साइड चेन का काम करेगा तो क्या लिखेंगे, 5 सल्फो, साइड चेन में इसको क्या लिखते हैं, सल्फो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सी लिखते थे उसी तरह इसको सल्फो, 5 सल्फो और पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, और ये पूरा का नाम साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। 1 सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हैं, 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि 1 नंबर पर है ना। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते। यहाँ देखो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दो को फंक्शनल ग्रुप जैसे ही आ गया तब यहाँ पर हम सीनियरिटी चेक करेंगे, प्रायोरिटी चेक करेंगे। तो ये देखिए ये टॉप पर है तो इसलिए यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा साइड चेन हो गया। यहाँ पर सल्फो और ये मिथाइल ग्रुप दोनों क्या हो गया, साइड चेन हो गया। तो दोनों में हम किसको पहले लिखेंगे, तो देखो M से ये शुरू होता है या सल्फो S से शुरू होता है, इसका मतलब है कि ये प्रायोरिटी, ये क्या कहते हैं इसको, अल्फ़ाबेटिकाइजेशन में पहले M आएगा। तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल, उसके बाद 3 सल्फो और ये हो जाएगा क्या, पूरा साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट में जो बाहर है कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप वाला, यही हो जाए। ठीक है, यानी इस तरह से हम लोग सल्फोनिक एसिड का भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं।
तो धीरे धीरे करके आप बहुत सारा प्रैक्टिस करने पर आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। आप कैसे लिखना है ये आप आसानी से समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।